गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेसन 6 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। पिछले वीडियो मैंने आपको शिशुअवस्था और इसके पहले गर्भावस्था के बारे में बताया था, तो आज हम बाल्यावस्था को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। रॉस के अनुसार ये कथन है। और अब हम इसकी विशेषता को कहते हैं कि बाल्यावस्था को हम किस किस नामों से जाना जाता है। देखिए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये कहा है कॉल एवं ब्रुश ने। तो याद रखिएगा, कॉल एवं ब्रुश के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। मूर्त चिंतन की अवस्था। देखिए, बाल्यावस्था मूर्त चिंतन की अवस्था का मतलब है कि जो इसमें बच्चा है ना, अपने सामने जो भी चीज़ दिखता है वो उसी को सत्य मानता है। यानी अब जैसे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में है, तो अब बच्चों को अगर सिखाना भी है, अगर वो स्कूल भी जाता है, अगर उसको एप्पल सिखाना है तो ए फॉर एप्पल, तो आपको एप्पल का ये तो पिक्चर दिखा देंगे, तो उससे बच्चा चीज़ों को चित्र के माध्यम से देखता है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था शैशवावस्था नहीं है, यह अवस्था होगी बाल्यावस्था। नेक्स्ट है गंदी आयु या डर्टी एज। इसका मतलब है कि बच्चे से में उनको ये नहीं पता ये चीज़ साफ़ है या गंदी है, वो खेलते बहुत है, अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो ये इसलिए इनको बोला गया है डर्टी एज या गंदी आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल, यानी प्राथमिक विद्यालय की आयु। ये जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, यानी जब 6 वर्ष का होगा, तभी उसको स्कूल जाने का मतलब प्रारंभ किया जाता है, उसको प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कराया जाता है। वैसे तो आजकल देखा जाए तो 3 से 4 साल में बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे मतलब एक आइडल एज अगर आप कहें तो 6 वर्ष मानी गई है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था वही चीज़, एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल। ये प्राथमिक विद्यालय की आयु क्या है? शैशवावस्था बिल्कुल मत करिएगा, बाल्यावस्था करिएगा। नेक्स्ट है गैंग एज या समूह की आयु या दल या टोली। इसका मतलब है इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो गैंग में रहते हैं। गैंग का मतलब है समूह में बच्चे रहेंगे, इनके दोस्त बन जाएंगे, स्कूल में जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, 4-5 दोस्त आपस में खेलते हैं, आपस में जाते हैं। तो इस अवस्था को समूह की आयु या दल की या टोली या गैंग एज कहते हैं। नेक्स्ट है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, इसके अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा जो उस चीज़ों को किसी चीज़ का बहुत चिंता नहीं करेगा, लेकिन जो अपने सामने चीज़ें हैं वो स्थूल संक्रियात्मक यानी स्थूल चीज़ों पर ही विश्वास करेगा। जो उसको सामने चीज़ दिखती है वो उस पर विश्वास करेगा। तो स्थूल संक्रियात्मक की अवस्था का मतलब क्या है कि ये बाल्यावस्था में होती है। नेक्स्ट है मिथ्य परिपक्वता काल। देखिए, इसे या तो आप छद्म परिपक्वता काल कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता काल या छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। इसका कहने का मतलब है कि इस टाइम बच्चे देखिए बड़े तो हुए नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो उन्हें ये चीज़ गलत लगती है, हुए तो होते नहीं है, लेकिन उनको ये छद्म है या उनको मिथ्या है ये उनकी, कि उनको लगता है वो बड़े हो गए। तो मिथ्य परिपक्वता या छद्म परिपक्वता काल कहलाता है हमारा बाल्यावस्था। नेक्स्ट है जीवन का निर्माण काल। देखिए, बाल्यावस्था ही हमारे जीवन का निर्माण काल है। इसी में पता चलता है कि बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं कि अच्छे नहीं हैं, और अगर वो अच्छा पढ़ाई करेगा तो वो अच्छा कुछ भी कलेक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और अगर खेल कर रहा है, बहुत अच्छे खेल पर में रुचि दिखा रहा है, तो हो सकता है मे बी कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाए। तो ये एक तरह से निर्माण काल की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। देखिए, आपको अभी बताया कि मूर्त अवस्था तो होती है, मूर्त चीज़ों को सीखता है, लेकिन अब उसका अमूर्त चिंतन है, यानी जिस चीज़ों को वो नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर उसे इमेजिनेशन हम करा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये तो उसे पता है कि चंद्रमा है, हाँ ठीक है चंद्रमा है, लेकिन उसके बारे में हम उसको जो अमूर्त चीज़ दिखा रहे हैं कि बेटा देखो चंद्रमा में इतने इतने पहाड़ हैं, वहाँ गड्ढे भी दिखाई देते हैं, वहाँ का जो हम चंद्रमा के 59% ही देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें वो प्रारंभ करने लगता है, मतलब अमूर्त चिंतन का उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है, यानी शुरू करना शुरू कर देता है। फिर कल्पना शक्ति का प्रारंभ। अमूर्त चिंतन, इसमें दोनों का मतलब लगभग एक ही हो जाएगा। कल्पना शक्ति मतलब बच्चा कल्पना करना प्रारंभ करता है, यानी जब वो बच्चा शैशवावस्था तक है, 5 वर्ष तक की अवस्था में कल्पना नहीं करेगा, लेकिन इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे जैसे वो स्कूल जाएगा, हर चीज़ों को पढ़ेगा, तो उस अपने पढ़ने से, पढ़ाई से अपने कल्पना शक्ति का प्रारंभ कर पाएगा। नेक्स्ट है अभिवृद्धि का काल। अभिवृद्धि का मतलब होता है क्या
ये आपको टर्म या अच्छे से पता होना चाहिए। अभिवृद्धि का मतलब है कि हमारी लंबाई तो बढ़ ही रही है, साथ साथ हमारा भार भी बढ़ रहा हो, यानी हमें शरीर शारीरिक जो वृद्धि हो उसे बोलते हैं अभिवृद्धि। नेक्स्ट, बालिकाओं का बालकों की तुलना में तीव्र विकास। देखिए ये भी आपको याद रखना है कि जो बाल्यावस्था होती है, यानी अब 6 से 12 वर्ष की जो एज होगी, इसमें बालिकाओं का विकास बालकों की तुलना में अधिक तीव्र होता है। इसको याद रखिए, मतलब बालकों की जैसे लंबाई है या उनका भार है या उनमें जो भी परिवर्तन है, तो वो बालिकाओं की तुलना में कम होते हैं। वही जब बाल्यावस्था हो जाती है, तो जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, तो बालकों का विकास तेज़ी से होता है और बालिकाओं का जो विकास होता है वो थोड़ा मंद पड़ जाता है। तो इस तरह से याद रखना कि बालकों का जो विकास है बालकों की तुलना में बाल्यावस्था में ज़्यादा तीव्र विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिकता विकसित होने का काल। इस अवस्था में सामाजिकता विकसित होने लगती है। सबसे पहले तो यही कि जब शैशवावस्था में बच्चा था घर पे रहता है, लेकिन जैसे बाल्यावस्था में प्रारंभ करता है उसको स्कूल जाने दिया जाता है, वो बाहर के बच्चों के साथ खेलता भी है, लोगों से मिलता भी है, तो समाज में वो मतलब सामाजिकता उसके अंदर जो है विकसित होने लगती है, अलग लोगों के विचार जानने लगता है, तो इससे विकसित होने का ये काल होता है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक अवस्था। देखिए जो वैज्ञानिक किलपैट्रिक थे, इन्होंने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा है। ऐसा इसका मतलब है कि बच्चा जो प्रतिद्वंद का मतलब है कि लोगों से कंपटीशन करने की उसके अंदर भावना प्रारंभ हो जाती है। अगर सामाजिक तौर पे देखें तो वो अपना व्यू रखना प्रारंभ कर देता है और बोलते नहीं ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ गलत है, तो प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहलाती है हमारी बाल्यावस्था। नेक्स्ट है सीखने का स्वर्णिम काल। देखिए बाल्यावस्था ही जो होती है किसी भी चीज़ को सीखने का स्वर्णिम काल, जैसे कि मैंने बताया था ये निर्माण काल की है, यानी इसी में बच्चा किसी चीज़ को अगर सीखना है तो अभी से वो प्रारंभ करेगा ताकि जो कि उसको फ्यूचर में बनना है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि 80% अभी डिसाइड हो जाता है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है। तो सीखने का स्वर्णिम काल है, यही वो अवस्था है कि वो जिस लाइन में जाएगा उस लाइन में जा सकता है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ सकता है, किसी काम को किसी कोई अंदर उसके अंदर कौशल है तो उसका भी प्रयोग वो करना सीख सकता है। वैचारिक क्रियात्मक अवस्था, यानी जो भी मतलब विचार करने लगता है अपने और उस चीज़ पे कर भी सकता है। नेक्स्ट है संवेगों को नियंत्रण। देखिए शैशवावस्था मैंने आपको बताया था बच्चों का जो संवेग होता है तीव्र होता है लेकिन क्षणिक, यानी बहुत ही रोना आएगा तो बच्चे बहुत रोएंगे, अगर उनसे कोई चीज़ उनको देती है उनकी जो जिद थी वो पूरी कर दीजिए तो एकदम से वो हंसने लगते हैं, यानी बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन तीव्र होता है, उनके संवेगों पर उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। देखिए बाल्यावस्था में जो है बच्चे अपने संवेग अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, यानी अगर रोना आ भी रहा है, अगर टीचर ने उसको मारा है लेकिन उन्हें दिखाना है कि उसे दर्द नहीं हुआ है या अपने मतलब दोस्तों को दिखाना है कि नहीं उसको नहीं लग रही, तो वो उस कंडीशन में अपने नहीं रोएगा, अपने जो संवेग इमोशंस को करने प्रयास करने लगता है। तो संवेगों पर नियंत्रण करना वो सीख लेता है कब, बाल्यावस्था से उसके अंदर संवेगों को नियंत्रण की शक्ति आ जाती है। नेक्स्ट है और जो हमारे आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि शारीरिक व मानसिक विकास स्थिर होता है। देखिए इस टाइम पे बच्चे का जो शारीरिक विकास वैसे बेसिकली जो शारीरिक विकास है थोड़ा सा स्थिर या थोड़ा मंद पड़ जाता है, लेकिन जैसे शैशवावस्था में प्रारंभ करेगा उसका विकास तेज़ी से होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब 12 साल तक बच्चे होंगे एक एवरेज हाइट तक रहेंगे और अचानक आप देखेंगे जब वो 14-15 साल को एकदम से उसकी हाइट बड़ी दिखाई देती है या कई दिनों बाद मिलो तो लगता है कितना लंबा हो गया ये। तो उससे शारीरिक और मानसिक विकास मानसिक स्तर पे एवरेज रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा, अब कुछ तो मतलब अपवाद होते हैं कि ये ब्रिलियंट है बचपन से ये, तो शारीरिक व मानसिक विकास स्थिर इस अवस्था में रहता है, बाल्यावस्था में रहता है। तो सर जो बाल्यावस्था के जो भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ वो सारी विशेषताएँ गुण मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं किशोरावस्था के इसी जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको बताऊँगी। तो उससे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ईवीएस के जो मैंने वीडियोस डाले वो भी देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी और इसके पहले पिछले जो वीडियो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।